नमस्कार, पुनः मैं डॉक्टर ए के अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सत्या हॉस्पिटल आपका स्वागत करता हूं। आज एक और कॉमन बात करेंगे, यूरिक एसिड। बढ़ती हुई समस्या है और हम लोग समझ नहीं पाते कि यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है तो किसके पास जाएं और उससे पता कैसे लगे कि यूरिक एसिड बढ़ा है। एक्चुअली यूरिक एसिड है क्या, पहले तो यही समझें। यूरिक एसिड एक एसिड है, जैसा कि नाम बता रहा है, जो कि यूरिया से मिलता जुलता यूरिक एसिड है और ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है। एक सर्टेन लेवल पे ब्लड में बढ़ने के बाद वो ब्लड से बाहर निकल आता है, उसके क्रिस्टल कण, और इस तरह के टेंडन्स में, ये देखिए एंकल का जोड़ है, डिपॉजिट हो जाता है। ये एल्बो में तो आप देखेंगे कि जो किसी किसी को उंगलियों में दर्द हो रहा है, कभी एल्बो में दर्द हो रहा है, कभी टखने में दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द है तो कभी इधर दर्द, पता नहीं लगता स्पेसिफिकली कहाँ दर्द है, लेकिन वो दर्द होता है। और ऐसे दर्द जब भी हों तो समझिए शायद ये यूरिक एसिड बढ़ने से हो रहा है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इधर उधर छितर गए हैं। अब आप पूछेंगे कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर मन में इस तरह के लक्षण हैं भी कि जोड़ों के इर्द गिर्द, जोड़ों में नहीं, खास बात यह है कि आर्थराइटिस में तो दर्द जोड़ पे होता है, लेकिन यूरिक एसिड के बढ़ने का दर्द जोड़ के इर्द गिर्द तो होता है, जोड़ मन नहीं होता है। तो ये बहुत मोटा फ़र्क है, हम सभी को जानना चाहिए कि जोड़ के अराउंड जितनी भी नसें टेंडन जा रही हैं, जो उनमें दर्द होने पे यूरिक एसिड को सस्पेक्ट करें और या तो अपनी ब्लड टेस्टिंग कराएं यूरिक एसिड के लिए, या फिर डॉक्टर के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें या फिजिशियन से मिलें और वो बताएं कि ये समस्याएं हैं। यूरिक एसिड जो कि सामान्यतः महिलाओं में 6 के नीचे और पुरुषों में 7 के नीचे रहना चाहिए। अक्सर जब इन लक्षणों के बाद ब्लड टेस्ट होता है तो वो बढ़ी हुई रीडिंग आती है, जिसे कि हम हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं। यूरिक एसिड, मिया मतलब ब्लड में बढ़ जाना और हाइपर मतलब अधिक हो जाना, इसका मतलब हाइपर यूरिसीमिया। और जब ये हाइपर यूरिसीमिया इन लक्षणों के साथ आता है तो इसको गाउट कहते हैं। गाउट एक कॉमन बीमारी का नाम है। जब हम शुरुआती दौर में गाउट का ख्याल नहीं रखते हैं तो कभी कभी इतने ज़्यादा क्रिस्टल इकट्ठे हो जाते हैं, और ख़ासकर पैर के अंगूठे में, और ऐसे पैर का अंगूठा ऐसे सूज जाता है जैसे कि कोई फोड़ा बन गया हो, और उसके लक्षण भी फोड़े की तरह आते हैं। और सर्दियों में, विंटर्स में, आधी रात में इतनी तेज़ ये लक्षण बढ़ जाते हैं स्वेलिंग के साथ ठंड में, कि अगर किसी डॉक्टर के पास गए और उसे नॉलेज नहीं है तो इसको एब्सिस, फोड़ा समझ के चीरा भी लगा सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी कुछ है कि इतनी समस्या को ना बढ़ने दें कि गाउट एक फोड़े की तरह प्रेजेंट करे। शुरुआती दौर में ही उसे ठीक कर लें। यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिक वजह से बढ़ जाता है जो कि डाइट से रिलेटेड है। इसमें यूरिया की मेटाबॉलिज्म शरीर में नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ एंजाइम्स बॉडी में कम हैं, उन्हीं की वजह से ऐसा होता है। तो हम 2 तरीके से इसको ठीक रख सकते हैं, या तो डाइट में वो चीज़ें कम लें जिससे यूरिक एसिड बनता है। तो आइए जाने यूरिक एसिड बनता किससे है। यूरिक एसिड बनता है प्रोटीन से। तो प्रोटीन किस खाद्य पदार्थों में होती है, यह सब भी हम लोग जानते हैं। नॉन वेजिटेरियन, मांस, एग्स, चने, पनीर, ये सारे रिच सोर्स हैं। राजमा, छोले, जिनमें प्रोटीन्स होती हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। अंडे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो भी यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाएगा। यदि हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और हम यूरिक एसिड को बनने से नहीं रोक पा रहे हैं या उसका
एक्सक्रीशन नहीं कर पा रहे, यानी पेशाब के रास्ते से उतना निकल नहीं पा रहा है, तो हमें प्रोटीन रिच डाइट से बचना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपका यूरिक एसिड 7 की रीडिंग से ऊपर जा रहा है तो डॉक्टर की राय से वो दवाएं लेनी चाहिए, जैसे कि फेबुक्सोस्टैट या जाइलोरिक एसिड, जिससे कि उसकी मेटाबॉलिज्म शरीर में शुरू हो सके और यूरिक एसिड का लेवल डाउन आ जाए और उसके क्रिस्टल इन जोड़ों के इर्द गिर्द जमा ना हो। कभी कभी रेयरली जब बहुत ज़्यादा क्रिस्टल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो एक्सरे लेने पर वो सोने की तरह से, सितारे की तरह से चमचम चमचम दिखते हैं। उनके ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, उन्हें टोफाई कहते हैं। वो टोफाई की तरह से इकट्ठे जमा हो जाते हैं और एक्सरे पे भी वो ऐसे ऐसे बॉल्स के गुच्छे की तरह दिखते हैं। तो यदा कदा यूरिक एसिड की गाउट की समस्या में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके कॉमन प्रश्न यूरिक एसिड से संबंधित ये हैं कि ये वो दर्द हैं जो कि टेंडन्स, उंगलियों, एल्बो, जोड़ों के इर्द गिर्द होते हैं लेकिन जोड़ के अंदर नहीं। प्रोटीन की डाइट लेने से बढ़ते हैं। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। डाइट में प्रोटीन कम लें, पानी ज़्यादा पिएं, पूरी नींद लें, इतने भर से ही वो ठीक हो जाता है। बहुत ही रेयरली ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। और भी कोई इससे संबंधित आपके प्रश्न हो तो आप सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। डॉक्टर A.K. अग्रवाल आपसे विदा लेता हूँ।